जय हिंद साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि इस वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम प्रायिकता के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये 3 प्रश्न, जो कि एक प्रश्न तो सिक्के के ऊपर आधारित है और 2 प्रश्न इसमें जो है वो पासों के ऊपर आधारित है। ये 3 प्रश्न मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखना, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। सिक्का एक है लेकिन उसको उछालना 2 बार है। तो जब सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसमें हमें ये बताना है कि कम से कम एक बार पट आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता हो सकता है पट की जगह यहाँ पे चित भी दे दे, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर ये लिखेंगे कि सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। तो जब एक सिक्के की बारी आती है तो उसमें सिर्फ 2 ही रिजल्ट निकल के आते हैं, हेड या फिर टेल, चित या फिर पट। लेकिन अभी सिक्का जो है वो 2 बार उछाला जा रहा है। तो जब सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो आपको यहाँ पर 2 परिणाम जो भी होंगे वो 2 बार इस तरीके से लिखने पड़ेंगे आपको। तो कुल परिणामों की जो संख्या है वो इसमें बनेगी 4। और ये 4 जो परिणाम है ये कौन कौन से हैं, इनको भी लिखना पड़ेगा। तो देखना, अभी यहाँ पर लिखेंगे अपने कुल परिणाम, जिसको अपने S द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुल परिणाम के अंदर तो सिक्का एक ही है, इसको 2 बार उछालना है। तो हो सकता है कि दोनों बार चित आ जाए, दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, हो सकता है एक हेड और एक टेल आए, और हो सकता है कि पहली बार में टेल और दूसरी बार में क्या आए, हेड आए। तो इस तरीके से 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 परिणाम हैं। यहाँ पे H का तो मतलब है चित, मतलब हेड, और T का मतलब टेल, मतलब ये हो गया पट। तो अभी क्वेश्चन जो है वो इस पट के ऊपर आधारित है। अब ये तो 4 परिणाम हो गए। इसमें बोला है कि कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता जो है वो ज्ञात करनी है। कम से कम एक बार पट, तो यहाँ लिखेंगे अभी कम से कम एक बार पट आने हेतु अनुकूल परिणाम। अब पट आना चाहिए कम से कम एक बार, कि पट आना जरूर चाहिए और वो भी कम से कम एक बार। तो देखना, भी यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या आपको इस परिणाम के अंदर कोई पट दिखाई देता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये भी चित है और ये भी चित है, तो इसका मतलब यहाँ भी पट नहीं है, यहाँ भी पट नहीं है। तो इस परिणाम को हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है कि कम से कम एक बार पट जरूर आए। यहाँ पर भी पट नहीं आ रहा, यहाँ पर भी पट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये अपने पास जो है वो अनुकूल परिणाम नहीं है। अगले परिणाम की बात करते हैं। क्या यहाँ पर कम से कम एक बार पट है क्या? बिल्कुल है, ये रहा पट और ये रहा पट, बल्कि यहाँ पे तो 2 बार पट आ चुका है। इसने तो बोला है कि कम से कम एक बार आए, तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज़्यादा बार भी आ रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो इसका मतलब ये वाला परिणाम हमारे लिए अनुकूल परिणाम है। क्या ये वाला परिणाम हमारे लिए अनुकूल परिणाम है? तो देखना, यहाँ पर आ रहा है चित, लेकिन यहाँ पर आ रहा है पट। यहाँ पट आया एक बार, और इसने भी यही बोला ना कि एक बार तो आए, कम से कम एक बार। तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए अनुकूल परिणाम है। और इसी प्रकार से ये वाला जो परिणाम है वो भी हमारे लिए कौन सा परिणाम है? अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो ये आ जाएगा TT, फिर आ जाएगा HT और फिर आ जाएगा TH। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। और हम जानते हैं प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, और फिर इसके बटा में क्या आ जाता है, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया।
अब अगर इस सवाल के अंदर यहाँ पे चित भी आ जाए, कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता, तब भी इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 3/4 आएगा। इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो ये तो हुआ हमारा प्रायिकता का जो सिक्के वाला क्वेश्चन है वो वाला। अब अपने पास है ये पासे वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है। तो दोनों ही परिणामों, दोनों ही जो केस है ना, उसमें सेम हमारे पास रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब जो कुल परिणाम है, इसमें बुक में दिया भी हुआ है कि अगर आप एक पासे को चाहे तो 2 बार फेंक दो या फिर 2 पासों को 1 बार उछालो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो दोनों के लिए जो सैंपल स्पेस है या जो दोनों के लिए जो कुल परिणाम है वो क्या बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो अपने कुल परिणाम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, तो 6 × 6, तो कुल परिणाम जो है वो कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। अच्छा, बुक में एक सारणी दी हुई है, वो जो 36 परिणाम है वो लिखे भी हुए हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, ऐसे ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और साथ में फिर क्या आ जाएगा 6। ये पहली बार का हो गया और ये आ गया हमारे पास दूसरी बार का। फिर यहाँ पे आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 1, 5 और 1, 6। इसी प्रकार से ये सारे लिखने हैं। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6, फिर 4, 1, 4, 2, फिर 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, ये हमारे पास आ गए 36 परिणाम। अब इसमें बोला इसने कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8, मतलब जोड़ने पे 8 आना चाहिए। जो हमने 2 बार पासा फेंका, पहली बार का पासा और फिर वो दूसरी बार का जो पासा है, दोनों का जो जोड़ है, वो जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 8। तो देखना भी यहीं पे देखना है कि जोड़ने पे 8 कहाँ बनेगा। क्या इस लाइन में जोड़ कहीं पे भी 8 आता है क्या, तो नहीं आता। इनको जोड़ना है इनको, तो जोड़ने पे 8 कहीं नहीं आ रहा। इस लाइन में जोड़ने पे 8 आ रहा है क्या, तो ये रहा। जब इसको जोड़ोगे ना 2 और 6 को, तो 8 आएगा। अब इस लाइन में जोड़ने पे 8 आ रहा है, ये रहा। इसको जोड़ोगे तो 8 आएगा। इस लाइन में 4 और 4 को जोड़ोगे 8 आएगा। इस लाइन में 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। और इस लाइन में 6 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको विकर्ण दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये वाला जो विकर्ण है ना, ये वाला, यहाँ सब में जोड़ करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। और प्रायिकता का जो सूत्र है उसमें यही होता है कि पहले तो अनुकूल परिणाम और फिर कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो है 36, यहाँ पे तो 36 आना ही है। अब ये देख लो, ये अनुकूल परिणाम कितने, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा आंसर आ गया 5/36। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये तो हो गया जोड़ने के ऊपर। हो सकता है जोड़ यहाँ पे 8 की बजाय कोई और संख्या आ जाए,
तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आसानी से कि जोड़ने पे चाहे 8 है, चाहे 9 है, चाहे 10 है, जो भी दिया हो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और अब इसका अपना ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है। अब 2 पासे हैं, परिणाम तो यही बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये बोलता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी पासे में नहीं आएगा, और एक इसने बोला है कि कम से कम एक पासे पर 5। तो सबसे पहले अपने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं कि 5 किसी भी पासे में नहीं आएगा। तो हमारे पास ये 36 परिणाम तो हैं ही हमारे पास। इसमें यह देखना है कि 5 जो है वो कौन कौन से परिणामों में नहीं आ रहा। तो अभी देखना, जैसे ये परिणाम है, यहाँ भी 5 नहीं है और यहाँ भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए अनुकूल परिणाम है। तो इसी तरीके के परिणाम ढूंढने हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि आप एक तो ये वाली लाइन छोड़ दो, क्योंकि इस लाइन में 5 है, ये हमें नहीं चाहिए, और एक आप ये वाली लाइन छोड़ दो, इस लाइन के अंदर भी 5 है, तो हमें ये परिणाम नहीं चाहिए। मतलब एक तो अपने इस लाइन को छोड़ सकते हैं और एक अपने इस लाइन को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अब ये जो ऊपर वाले परिणाम है, ये 4 चौक 16, ये जो 16 परिणाम है ये वाले, इनमें कहीं पर भी 5 नहीं है। यहाँ ये जो 4 परिणाम है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, और इसमें भी 5 नहीं है। अब इनको अपने काउंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो 36 परिणाम हैं, इन 36 में से आप इनको माइनस कर दो, इनको माइनस कर दो, तो शेष जो परिणाम है वो हमारे लिए वो परिणाम होंगे जिनमें होगा कि 5 किसी भी पासे में नहीं आएगा। तो देखना अभी, अच्छा 16 परिणाम तो ये 16 परिणाम, ये 4 परिणाम, ये 16 और ये जो 4 है ये 20 हो गए, 20 और 4 ये 24 और 1 ये 25, ये 25 परिणाम हो गए। और या फिर आप पूरे 36 में से 6 तो इनको माइनस कर दो, 30, 4 ये माइनस कर दो और 1 ये माइनस कर दो, ये दोनों में काउंट हो रहा है तो ये एक ही बार माइनस होगा ना, कि 6 तो ये माइनस कर दिए, फिर 1 इसको माइनस कर दिया और 4 ये माइनस कर दिए, तो 6 और 1 7, 7 और 4 11, 36 में से 11 माइनस कर दो, 36 में से 11, तो पीछे बचेगा 25, कि 25 परिणाम तो है अनुकूल और कुल परिणाम है 36। तो हमारे पास आंसर आ गया 25/36 इस फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आ गया 25/36। अब सेकंड पार्ट, कम से कम एक पासे पर तो 5 आएगा, कम से कम एक पासे पर 5 आएगा। अब ये कहता है कि 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए। अब देखो, अब इसका उल्टा हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया, क्योंकि देखो अब ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दोनों में 5 नहीं है, दोनों में भी 5 नहीं है, दोनों में किसी में भी कोई मर्जी परिणाम दे लेना, ना तो पहले वाले में 5 है ना दूसरे वाले में 5 है, ना पहले वाले में 5 है ना दूसरे में, कहीं भी नहीं है। मतलब ये छोड़ने पड़ेंगे, इनको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा और इन चारों को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए कम से कम एक बार 5। ऊपर वाले में तो 5 हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने ये वाले परिणाम ले लिए, लेकिन अब हमें 5 चाहिए कम से कम एक बार। तो देखो इस लाइन में 5 है, इस लाइन में भी 5 है, इसका मतलब 6 परिणाम ये और 5 परिणाम ये, 11 परिणाम, ये 11 परिणाम अब हमें चाहिए। आप इसको 1 में से भी माइनस कर सकते हो। मतलब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा ना, सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 11/36। कि अगर वो ये बोले कि 5 किसी भी पासे पे नहीं आएगा, फिर तो आंसर है 25/36, और अगर कम से कम एक पासे पर 5 आएगा तो उसका आंसर है 11/36। ये देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये 11 परिणाम होगी 11/36, और ये वो परिणाम है 25 जिसमें 5 है ही नहीं। 16 ये परिणाम हो गए, 4 ये, 1 ये और 4 ये, इनको काउंट करो तो कितना बनेगा, 25 बनेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 25/36 आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रायिकता के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रायिकता के जो ताश के पत्ते वाले सवाल हैं उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।